मैं पंचायत उन्होंने दे दी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और यहाँ का स्कूल के बारे में मैं बता दूं, कुछ नहीं था शुरुआत में। ये 2000 के आसपास में यहाँ शुरुआत हुई और धीरे धीरे करते करते संघर्ष किया। ये शिवराज जी बैठे हैं हमारे, बाबा राम जी की मेहरबानी थी। बाबा राम जी ने हमें वो शिक्षा मंत्री थे देवनानी जी, हमें वो देवनानी जी को फोन करके कहा भाई ये पंचायत बनानी है। उन्होंने कहा 3 विधानसभा में 3 बन रही है, 3 का ही देंगे। तो बाबा राम जी ने कहा कि भाई नहीं, मेरे सोनपुरा को देनी है आपको। अब वो बाबा राम जी के ऊपर दबाव था कि दूसरे लोग भी मांग रहे थे। अब बाबा राम जी ने कहा 3 देनी है। तो हम लोगों ने भी प्रयास किया, हमने संघर्ष किया। हमारी स्कूल की 10वीं हो गई 2018 में, जब मैं सरपंच नहीं था। जनता ने खूब संघर्ष किया। मैं आपको बता दूं गुरुदेव, और मैं मंत्री जी को बता दूं, मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर हूं। मुझे 2 बार चुनाव लड़ाया, राणेरी का चुनाव लड़ाया और सोनलपुरा का चुनाव लड़ाया। लोगों ने, अब बता दूं सरपंच में खर्चे कितने लगते हैं आपको मालूम ही है। मेरे पास रुपए नहीं था, लोगों ने नमक लिया, किसी ने मिर्ची ली और किसी ने बाजरी आटा पिसवाया। और मेरे को इस प्रकार से कि तू तेरे को सरपंच बना देते, तू वैसे घूमता है, तेरे को सरपंच बनाएंगे। अब वो राणेरी का चुनाव लड़ा दिया। फिर वही स्थिति आ गई 2017 में। मुझे, मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह थी नहीं, तो कहा कि भाई ये तू पैदल कैसे चलेगा। गाँव वालों ने इकट्ठे करके और 14 लाख में गाड़ी ली और 3 लाख उसके कोई वो अपने बीमा वगैरह के वो रोड वाला टैक्स वगैरह भर करके 17 लाख इकट्ठा करके वो मुझे एक स्कॉर्पियो दिला दी। आज भी खड़ी है मेरे पास। मुझे खूब आशीर्वाद मिला है, गांव वालों का तो खूब आशीर्वाद मिला है। मेरे पास कुछ नहीं था। और फिर दूसरा चुनाव आ गया। इस दूसरे चुनाव में क्या, अभी तेरे को चुनाव लड़ना है, सोनपुरा पंचायत अलग बन गई, अब तेरे को भी चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई मेरे भी परिवार है, मैं भी मजदूरी करना चाहता हूँ, हमेशा इस प्रकार से ढंग से नहीं चला। गाड़ी तो दिला दी, गाड़ी में तेल भी गांव वाले भरवाते थे। अब चंदा करके कि आज ड्यूटी तेरी है, आज तेरी, इस प्रकार से ये मेरा चल रहा था। ये सामने जनता बैठी है, मेरे सोनपुर की जनता बैठी, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। ये सामने जनता बैठी है मेरे सामने, आपके सामने। और फिर इन्होंने ये चुनाव हुआ, सोनपुरा पंचायत अलग बनने के बाद में चुनाव हुआ। इस चुनाव में भी मुझे सोमवार से टाइम थी, यही दिन थे। अब 3 तारीख में सांसद घूम रहे थे। अब मैं घूम रहा था, घूमते घूमते लोगों के पास जा रहा था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो लोगों ने, कुछ महिलाएं, माता बहनें यहाँ बैठी होगी, महिलाओं ने कहा तू तेरे काम करेगा नहीं वाड़ी, तेरे कर तू मान खोटी करे कि दूसरे वोट मांग। और उन्होंने झोली भरूड़ी सांसदियां, रुक 2 मिनट रुक, तेरे कन पैया कोनी, 2000 रुपये कोई 5000 रुपये ना टोली की कराऊं, गाँव दिन 2000 रुपये तेरे कन चुनाव पैया कोनी। इस प्रकार की माता बहनें और लोगों ने मेरे को सेव किया। खूब आशीर्वाद मिलता है मेरे को। जिंदगी में जिंदगी भर इनका अवसर नहीं भूल पाऊंगा कि इस प्रकार से मेरे गुलाब प्यार मिलता है। और मेरे से जैसा भी मेरे कुछ बना, भगवान की कृपा थी। प्रधान साहब विराजे हैं और अधिकारीगण, जब मीटिंग होती थी हमारी पंचायत समिति में, मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब पंचायत समिति में मीटिंग होती थी, मेरे में भगवान की कृपा यह है कि मैं एप्लीकेशन कहीं चलते हुए लिख देता हूँ। और किसी को मैं मेरी 5-10 तैयार रखता हूँ, मंत्री जी मिलकर मंत्री जी देता हूँ, भागीरथ जी मिलकर भागीरथ जी देता हूँ। और सब में मेरे बाबा राम जी का आशीर्वाद मिलता ही रहता है। बाबा राम जी से मेरे ऊपर अधिकार है। बाबा राम जी, मैं इनके, हमारे दादाजी इनके भाणे थे, इनके रियल भाणे थे, तो इनका तो आशीर्वाद मेरे ऊपर खूब रहता है। तो ये तो कहते थे तू छोरा रहा कौन तू छोरा बदमाशी करे, तू और सीधी करे, तेन उठू को नहीं लड़ पड़ू, वहां गंजा पड़ू, अधिकार मेरे, मैं भी चाहता हूँ। मैं थाने जाना पड़ती तो कौन दई तो मैं देव तो अब जद खूब मैंने जनता आशीर्वाद दे रही है। और आज की भाग दौड़ है, मैं मेरी अनुमत रहूं, मैं मेरी तरफ हूँ। बाबा राम जी गंजा पड़ू, रोड़ा भी करवाई इस गाँव में, ग्राम पंचायत गाँव राष्ट्रीय गाँव जोड़ने वास्ते रोड़ा कोई नहीं। बाबा राम जी की मेहरबानी, रोड़ा भी होगी हमारे गांव में, कोऑपरेटिव भी अलग होगी हमारे गांव में, उप स्वास्थ्य भी केंद्र हो गयो, पशु शिक्षा केंद्र भी हो गयो, और छोटी मोटी खूब चीजें होगी। और प्रधान साहब विराजा है, जब मीटिंग होती थी पंचायत समिति की, खूब यही इसी जगह, इसी परिसर में
इसी आसपास के क्षेत्र में एक सभी को इसी यहाँ डेवलप कराया है। और अब अधिकारियों की मैं मेहरबानी बताऊँ सर, जब पिछला जो कैंप था तो उस समय रास्ते करते थे, सरकारी जमीन को काटने के लिए रास्ते को बोल रहे कि सरकारी जमीन नहीं कटेगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस प्रकार से ये होगा तो हो जाएगा। फिर पंचायत की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में हरी सिंह लेवल का टेस्टिंग थे, सब सरपंच वगैरह हजारी वगैरह बैठे हैं। इन्होंने कहा कि हमें रास्ता नहीं, वो कटवाना है सर, वो कटवाना है। चलती मीटिंग में उन्होंने कहा कि सोननपुरा सरपंच बहुत से संपर्क करो, वो किस प्रकार से काट रहे हैं उसी प्रकार से करो। ये उनकी एक मेहरबानी थी। और ये राजस्व गाँवों की बात करूँ मैंने राजस्व गाँव के प्रस्ताव दूर दूर से मेरे पास बनाने के लिए आते थे। तहसीलदार जी यहाँ नहीं है और प्रधान साहब गए थे, प्रधान साहब कहे कि राजस्व गाँव चेंज करना है, हमारा राजस्व गाँव बढ़ा रहे हैं, ये चेक करना। प्रधान साहब ये मेरे सामने बैठे, प्रधान साहब को बोले ये सोननपुरा सरपंच बहुत लाल यहाँ खिलने था ना, उनसे आप चेक करवा लो ना, क्या कोई कमी पैसी है तो। यह सब आप लोगों की मेहरबानी है, जनता की मेहरबानी है, पब्लिक की मेहरबानी है। और मैं सेवा में हाजिर रहता हूँ, जैसा मेरे से बना मैंने यहाँ की जनता के लिए खूब रास्ते कटवाए। राज तो आपका था और आपने मुझे खूब दिया। अब मैं निवेदन आपसे करूंगा, बाबा राम जी की मेहरबानी बनी रही है, आप पधारे हो तो हमारे सामने विद्यालय है, विद्यालय के बारे में गुरु अपने बाबा राम जी की मेहरबानी से हमें बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया, इसी साल मिला है। और यहाँ की जनता खूब कहती है, सामने होल भी दे दिया, जनता ने इकट्ठा करके पैसे, यहाँ की जनता ने सब चंदा करके काम लेती है। अब सामने अपने बोर्ड के सेंटर बन गया है। अब हमारा निवेदन आपसे ये है कि इस विद्यालय में कृषि संकाय की आवश्यकता है, कृषि संकाय नहीं है। एक ये हमारी सब लोगों की इच्छा है कृषि संकाय खोला जाए और इसमें आपका मंत्रालय है और आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, तो मेरा निवेदन रहेगा इस सोननपुरा की जनता की ओर से और क्षेत्र की ओर से कि यहाँ हमारे आसपास में कॉलेज नहीं है सर, हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ नजदीक बाप और बुलंदी से नजदीक कॉलेज नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी, राज की मेहरबानी होगी, आप पधारे हो तो हम तो आशा रखते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज हो, इस प्रकार की हमारी आशा रहेगी। और आप खेल मैदान का तो यहाँ सभी युवाओं का, यहाँ के जो युवा है मेरे पर दबाव देते हैं कि सरपंच कुछ नहीं करता है, हमारा खेलने के लिए कुछ है नहीं, खेलने के लिए कुछ नहीं है। अब खेलने के लिए आप खेल मंत्री हो, आप अब आ ही गए हो, जब मांगने वाले देने वाले हमारे पास आ चुके हैं तो देने मांगने में कमी क्यों रखें भाई, मांगने को काम है मारो, देवनालो तो थे और भगवान है ऊपर थे महाराज हो। हमारे खेल की मैदान की आवश्यकता है, माने खेल मैदान के वास्ते खेल जो भी बजट है युवाओं के वास्ते है। और मेरा सोननपुरा का युवा, आप जब पंचायत में अवलोकन करोगे सर, मेरा भी सपना था जब आप कैबिनेट में बैठ के जब मंत्री और आप एमएलए साहब जब विधानसभा में बैठते हैं तब जब निर्णय लेते हो, उसी अनुरूप मेरा भी सपना था कि ये राजस्थान का निर्माण के बारे में सपना लेते हैं। मेरा भी सपना था कि मैं भी सोननपुरे की जनता मेरी टेबलों पे बैठ के, राउंडिंग टेबल पे बैठ के सोननपुरे के भविष्य के बारे में सोचे और उनके निर्माण के लिए सोचे, ऐसा मेरा सपना था। और उसी सपने के अनुरूप मैंने वो पंचायत भवन का निर्माण करवाया है। अब मैं आपसे एक विशेष निवेदन, हमारे क्षेत्र की 132 जीएसएस नहीं है, यहाँ हमारे बाबा राम जी विराजे हैं, इनकी मेहरबानी से छोटे जीएसएस बहुत है, क्योंकि ये पूरा कृषि क्षेत्र है। एक भी खेत खाली नहीं है जिसमें ट्यूबवेल नहीं है, एक भी खेत खाली नहीं है जिसमें ट्यूबवेल नहीं है। यहाँ कृषि क्षेत्र है, यहाँ 132 जीएसएस की बहुत कमी है, 132 जीएसएस नहीं है। बाबा राम जी ने खूब छोटे वाले जीएसएस बना दिए। अब बाबा राम जी आप विराजे हो तो हमारे 132 जीएसएस की बहुत भारी आवश्यकता है। आप हमें आशा है कि आप वो सौगात देंगे। और एक अब माने क्यों बटे बाप में लो बाप बटे 40 किलोमीटर पड़े और आईएन ऑफिस हमारे जो को सहायक अभियंता कार्यालय जगह हमारा ट्रांसमीटर इतनी हमारे किसान मिलती है, एडी हमारी व्यवस्था होती है तो बहुत भारी मेहरबानी होगी सर, बहुत भारी मेहरबानी होगी। हमारा तो सपना है, मैं तो सोननपुर एक जनता वास्ते और थाने दिल में रहा सोननपुरा थाने जय जयकार करी और बाबा राम जी थारे हमारे हमेशा करते ही आया है। अब मैं ज्यादा समय थारो नहीं लूँ, आप लोग ज्यादा समय नहीं लूँ, क्योंकि आप बिजी शेड्यूल है, या आप भी तो पधारे हो, हमारे तो दिल में मान नहीं गया हो।
माने इतनी खुशी है कि मारे ते बाबा राम जी जब हमारो कार्यक्रम तो सुबह कितने हुए हो जनता से की बेटी है सुबह 10 बजे आटार बेटी भोजन बटे चालू करवा दिनो। और आज की मैं बात करूं व्यवस्था की व्यवस्था भी गांव वाले ने रन ठोकी लोडो पर टेंट लायो टेंट वाले मिल की बन गयो तेरे टेंट की व्यवस्था मैं कर दे तेल और तेरे लेबर की पेमेंट तू कर दे मेरा पे को लागे कोई लोड देवड़ू है कि मेहरबानी चले और एक घरों रुपये को लागे जी हुक्म बोल तो मेरे मैं तो 5 साल पहले संघर्ष किया उप तहसील वास्ते महेंद्र सिंह उप तहसील वास्ते महेंद्र सिंह जाओ दो और आर के दिन हमेशा आर के ना सुशील देव दो के पापा राम जी तेरे उप तहसील करवा जाऊं हम पापा राम जी मैं रोज मांगू मेरे गाल काटे के तेरे सही है एक लाख तेरे सही है आओ और को बड़ा आकन चू ले लो पापा राम जी गाल काटे बहुत बहुत धन्यवाद थे पदेरिया मारे ये में नहीं मारी आओ खूब आशीर्वाद है थारो बहुत बहुत ढेर सारा पापा राम मैं को छोड़े है कौन था मैं को काम आप ही कर जाए यथा नाम सोनरपुरा और क्षेत्र सोनेरो कटोरो ही है अनाज रो कटोरो है इन क्षेत्र में राणेली और सोनरपुरा इन एरिया में जब बड़ा तो जीरेली महक सौंधी महक आपने नाक में आराम देवे इन तरह रो क्षेत्र है जीरो उत्पादन को बहुत बड़ो क्षेत्र है और लोग अगर जमीन तो ज्यादा में ज्यादा जीरो पावनो भी चाहे भी डैम में लाइट की बड़ी समस्या है तो इन वास्ते कभी प्रयास में क्रियो ग्राम पंचायत को भव्य उद्घाटन हैंगा पहला तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आप 10 बजे आयोड़ा अजय तक बैठा एक तो